अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ निहारी की एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी। ये मैं आपको बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, इसलिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपके खाने भी मज़े मज़े के बनकर तैयार हों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि आपके प्यारे प्यारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको खाने मज़े मज़े के बनाकर एंजॉय करने का मौका मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। मैं इस निहारी को इस तरीके से तैयार करूँगी कि इसमें ऑयल की मिकदार भी बहुत ही मुनासिब होगी, ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए ऑयल कम इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी ऑयल महंगा बहुत है तो बचत भी ज़रूरी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी निहारी के इंतज़ाम में मैं यहाँ पर सबसे पहले एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने रफली काट लिया है। इसे मैं अच्छे तरीके से ब्राउन करूँगी और फिर इसे निकाल लूँगी। तो जी प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे एक तरफ निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये निहारी बहुत ही नए तरीके से मैं तैयार करने वाली हूँ। आज की निहारी जो है वो कराची वालों के लिए है, क्योंकि मैं तैयार कर रही हूँ बीफ निहारी। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मटन निहारी की जगह बीफ निहारी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बीफ की बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेंडर होती हैं। तो चलिए फिर इस ऑथेंटिक रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो जी यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का कुटा हुआ पेस्ट, जिसे मैंने दौरी में अच्छे से पीस लिया है। चूँकि ये बिल्कुल देसी स्टाइल में तैयार होने वाली है तो हम इसे देसी तरीके से ही तैयार करेंगे। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे तेल में और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है हमने। हमारी ये निहारी बहुत जल्दी तैयार होने वाली है, क्योंकि मैंने गोश्त को पहले से ही टेंडर कर लिया है। कैसे किया है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए फॉलो करते रहें। तो जी हाँ, हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं। इसका कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा और स्मेल इसमें से ख़त्म होगी, इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। तो गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में पहले से ही अच्छे से टेंडर कर लिया है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर फ्राई भी करना है और बाद में इसकी कुकिंग भी होगी। तो इस लिहाज से मैंने इसे बहुत मुनासिब तरीके से टेंडर किया है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो निहारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और दूसरा ये कि इसमें आपके गैस की बचत भी हो जाती है, और तीसरी बात ये, इसका जायका कुछ मुनफरिद ही होता है। तो चलिए फॉलो करते रहें और मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करें। तो जी गोश्त की बोटियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आमतौर पर हम लोग गोश्त का बहुत बड़ा सा टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं निहारी में, जो कि इसकी खूबसूरती को चांद चाँद लगाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोटियों को छोटा कटवा लिया है ताकि हर एक प्लेट में अच्छी सी सर्विंग हो जाए। अब हम इसे इसके साथ अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर मौजूद जो इसका स्टॉक है, इसे हम बाद में इसमें शामिल कर देंगे। इसे हमने ज़ाया नहीं करना है। एक तो इसमें गोश्त का सारा असर मौजूद है, और इस स्टॉक को ऐड करने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होकर तैयार हो जाता है। तब तक हमारा यहाँ पर गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब बारी है इन प्याज़ों की। तो अब इन प्याज़ों को हम डालेंगे ब्लेंडर जग में, और ये जाएगा हमारा निहारी मसाला। इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और अगर आपके पास दही मौजूद है तो वारे न्यारे हैं। इसमें हम शामिल करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और उसको फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट हमारा बनकर हो गया रेडी, जो जाएगा इसमें। ये देखें कितनी फाइन कंसिस्टेंसी है इसकी, और बहुत ज़बरदस्त जायका भी होने वाला है। अब इसको इसमें शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। तो जी भुनाई हमारी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हो गई है। अब हमारा स्टॉक जाएगा इस। तो जी यहाँ पर स्टॉक मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसी के साथ साथ थोड़ा सा पानी और शामिल किया है। यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर से कम पानी है जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे ढाँप देंगे और अच्छे से बॉयल आने देंगे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये इसी स्टॉक में अच्छे से पकेगा ताकि ये रेशेदार हो जाए। इसके नेक्स्ट स्टेप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मेन स्टेप्स होते हैं हर निहारी को तैयार करने में। तो आप ज़रूर वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी परफेक्ट बीफ निहारी कैसे तैयार होती है। तो जी अब बारी है हमारी निहारी के सबसे मेन स्टेप की। यहाँ पे मैंने एक हार्ड प्लेट लिया है, उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। 1 चम्मच टेबल स्पून जो है मैदा लिया है और आटा लिया है। इसे हम एक साथ रोस्ट करेंगे अच्छे से। रोस्ट उतना करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इनमें एक खुशबू आ जाए।
जब तक हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम इसे किस तरह मिक्स करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पर मैंने अपने पैन में आटा और मैदा एक साथ शामिल कर दिया है और इन्हें अच्छे से हम रोस्ट करना शुरू कर दिया है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो जी यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। आटा और मैदा मैंने यहाँ पर एक साथ रोस्ट किया था, कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसको कैसे शामिल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ मैंने करीबन 20 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और ये बहुत अच्छे से शोरबा सा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा तेल भी ऊपर आ गया है। इसमें इजाफी तेल मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इसी तरह मैं आपको इसको तैयार करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जितना ये मटेरियल तैयार किया है उसका आधा निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें मैं पार्शली इसमें शामिल कर दी जाऊँगी और फोक की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूँगी। फाइनल कंसिस्टेंसी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हो गई है बिल्कुल तैयार, ये देखें। अब हम इसे शामिल करेंगे पार्शली, एक ही बार में सारा शामिल नहीं करना है क्योंकि हमने उसका जो टेक्सचर है उसे देखते हुए ही इसे हम शामिल करने वाले हैं। तो जी यहाँ मैं इसमें आधा शामिल करूँगी इसे और चम्मच की मदद से इसे मिक्स करूँगी और देखूँगी क्या कंसिस्टेंसी है। फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है कुछ इस तरह से। तो जी यहाँ पर आधा शामिल करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। मार्केट में जो निहारी मिलती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो मैं इसमें बाकी का हाफ भी शामिल कर दूंगी। तो जी यहाँ पर बाकी हाफ भी मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे ढाँप दूंगी करीबन 5 से 10 मिनट के लिए और इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हो गई है बिल्कुल तैयार, ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी इसके ऊपर है, कोई एक्स्ट्रा तड़का लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कमर्शियल लुक इसका आपके सामने है। अब मैं इसका फाइनल लुक भी आपके साथ डिश आउट करके शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की बीफ निहारी हो गई है बिल्कुल तैयार माशाल्लाह से। मैंने इसे इस तरह की सर्विंग्स के साथ सर्व करना है। आप इसे नान, रोटी, चावल जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। कुछ भी आपको इजाफी करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।